Atomic number and mass number. The atomic number of an element is equal to the number of protons present in the nucleus of its atoms. किसी भी एलिमेंट का अटामिक नंबर उसके एटम्स के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को कहते हैं। इसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी एलिमेंट के एटम्स में प्रोटॉन्स की तादाद एक जैसी होती है, यानी सब एटम्स का अटामिक नंबर सेम होता है। Hence each element has a specific atomic number, मतलब कि हर एलिमेंट का एक ख़ास अटामिक नंबर है जो कि दूसरे का नहीं है। यानी हाइड्रोजन का अटामिक नंबर 1 है और किसी भी एलिमेंट का अटामिक नंबर 1 नहीं है। इसको उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं, जिससे उसकी पहचान हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल हाइड्रोजन एटम्स हैव 1 प्रोटॉन। मिसाल के तौर पर सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स में एक प्रोटॉन होता है, मतलब ये है कि उसका अटामिक नंबर 1 है। कार्बन के हर एटम में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए कार्बन का अटामिक नंबर 6 हुआ। और ऑक्सीजन के हर एटम में 8 प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन का अटामिक नंबर 8 हुआ। और सल्फ़र के हर एटम में 16 प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए सल्फ़र का अटामिक नंबर 16 होता है। mass number. The mass number is the number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom. mass number किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को कहते हैं। इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फार्मूला है ए इज़ इक्वल टू जी प्लस एन। जी जो है अटामिक नंबर होता है और एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 प्रोटॉन्स एंड नो न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए हाइड्रोजन एटम का अटामिक जो मैस नंबर है वो 1 हुआ। कार्बन एटम है 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। कार्बन में 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। इन दोनों को सम करेंगे तो 12 आएगा, जो कि इसका मैस नंबर है।